क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ अ रे इफ द रिफ्लेक्टेड रे इज एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री टू द इंसिडेंट रे। ठीक है, तो हमें इंसिडेंट रे बताना है इसमें कि वो कितने डिग्री एंगल बनाएगा नॉर्मल से। जब हमारे पास क्या दिया है कि जो हमारे इंसिडेंट रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे है, वो हमारे इंसिडेंट रे से कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री का। ठीक है, मतलब जो इंसिडेंट रे है हमारी और जो रिफ्लेक्टेड रे है, इन दोनों के बीच में कितना का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर इस तरीके से ले सकते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर नॉर्मल रे बोलते हैं ना जिसे। तो हमेशा जो ये वाला एंगल होता है हमारा और जो क्या होता है ये वाला एंगल होता है, ये दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब इन दोनों का टोटल दे रखा है हमें 90 डिग्री, तो इसमें से जो इंसिडेंट रे है इसका एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ना 90/2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 45। तो 45 ये हो जाएगा और 45 क्या हो जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो एंगल आई है और जो एंगल आर है, ठीक है, एंगल आई कौन सा है, इंसिडेंट रे, और एंगल आर कौन सा है, ये वाला रिफ्लेक्टेड रे का। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो इक्वल कैसे होंगे, 90 डिग्री को क्या करेंगे, जब 2 से डिवाइड कर देंगे तो 45 इधर बचेगा, 45 इधर बचेगा हमारे पास। तो हम लिख सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट रे इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रे। ठीक है, हमें पता है ये, thus it is the angle between the incident and reflected ray is 90 डिग्री। हमें ये 90 डिग्री दे रखा है, तो द एंगल ऑफ इंसिडेंट रे इज इक्वल टू कितना होगा, 90/2 और 45 डिग्री हो जाएगा ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास, हाउ मेनी इमेजेस ऑफ अ कैंडल विल बी फॉर्म्ड इफ इट इज प्लेस्ड बिटवीन टू पैरेलल प्लेन मिरर्स सेपरेटेड बाय 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें पूछ रखा है कि अगर हमने कैंडल को क्या किया, दो प्लेन मिरर के बीच में रखा, वो भी 40 सेंटीमीटर सेपरेटेड करके, ठीक है, दोनों मिरर को, तो हमारे पास कितनी इमेजेस बनेगी, तो हमारे पास कितनी बनती है। अब देखो, जब भी क्या होता है, अपने कभी बार्बर की शॉप पे गए हो तो आगे क्या रहता है, एक मिरर आगे रहता है, एक पीछे रहता है, तो उसमें देखते हो ना कि कितनी सारी इमेजेस बनती है, आपका सिर इस तरीके से दिखता है आगे की तरफ। ठीक है, तो वहां पे कितनी इमेजेस बनेगी, इनफाइनाइट इमेजेस बनेगी, वो भी किसकी वजह से, मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से। ठीक है, तो हम लिखेंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस विल बी फॉर्म्ड ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन बिटवीन टू पैरेलल मिरर्स। ठीक है, तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है वहां पे, मतलब जो यहाँ का रिफ्लेक्शन है वो यहाँ भी दिखेगा, फिर जो यहाँ का रिफ्लेक्शन है वहां दिखेगा, इस तरीके से इधर उधर दिखता जाएगा, यहाँ मतलब एक दूसरे का रिफ्लेक्शन इधर मिरर में दिखता जाएगा। ठीक है, तो कितनी इमेजेस बनेगी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, टू मिरर्स मीट एट राइट एंगल। ठीक है, दो मिरर हमारे पास, एक इस तरीके से एक इस तरीके से, इनके बीच में एंगल कौन सा होगा, राइट एंगल है। राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री। ठीक है, इसके बाद हमारे पास दे रखा, a ray of light is incident on one at the angle of 30 degree as shown in the figure। इस तरीके से हमारे पास क्या है, 30 डिग्री की एक इंसिडेंट रे आ रही है इस वाले मिरर पे, वो भी नॉर्मल से कितना है, नॉर्मल से 30 डिग्री वो बना रही है। ठीक है, तो ड्रॉ द रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम द सेकंड मिरर। तो हमें क्या करना है, रिफ्लेक्टेड रे बनानी है सेकंड मिरर से। तो किस तरीके से बनाएंगे, अब देखो ये इंसिडेंट रे है, तो इंसिडेंट रे 30 डिग्री है, तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो भी कितनी होगी, ये भी 30 डिग्री होगी। अब दोनों क्या 30 डिग्री है, तो ये वाले एंगल्स कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 60 डिग्री, ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, क्योंकि ये पूरा क्या होता है 180, तो ये 30 30 60 है, तो ये भी 60 ये भी 60, तो तीनों को मिला के कितना हो जाएगा 180। ठीक है, अब जब ये वाला हमारा 60 है और ये वाला 90 है, तो ये एक ट्रायंगल बना रहा है ना, तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 आपका। ठीक है, क्योंकि 90 + 60 + 30 करेंगे तो कितना होता है 180। ठीक है, और ये ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल के तीनों इंटरनल एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है 180। अब ये 30 डिग्री पे क्या हुआ है यहाँ से, अब यहाँ पे एक नॉर्मल लेंगे हम, तो यहाँ पे जब 30 डिग्री है
तो ये पूरा कितना है, नॉर्मल कितना होता है 90 डिग्री का, तो 90 डिग्री माइनस यहाँ पे 30 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 60 डिग्री। तो मतलब जब यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई रे तो ये इस वाले मिरर के लिए ये इंसिडेंट रे बन गई, वो भी कितनी 60 डिग्री वाली। तो जब ये 60 डिग्री वाली है तो यहाँ पे जब रिफ्लेक्टेड रे होगी ये भी कितनी होगी, ये भी हो जाएगी आपकी 60 डिग्री वाली, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या बनेगा, ये फिगर बनेगा इसका, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या फिगर बना सकते हो कि यहाँ पे जब 30 डिग्री में इंसिडेंट हुई फिर वो 30 डिग्री पे रिफ्लेक्ट हुई, तो जो 30 डिग्री वाली यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई इस मिरर पे क्या होगा 60 डिग्री की होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सिखा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास, बूझो स्टैंड्स एट जस्ट ऑन अ साइड ऑफ अ प्लेन मिरर, ठीक है। तो बूझो हो रखा है यहाँ पे खड़ा, ये एक प्लेन मिरर दे रखा है हमें और बूझो हो रखा है यहाँ पे खड़ा, ठीक है। तो हमें बताना है क्या वो खुद को देख पाएगा, कैन ही सी हिमसेल्फ इन द मिरर, ऑल्सो कैन ही सी इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट सिचुएटेड एट PQR and S, PQR, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे बूझो अपने आप यहाँ पे खड़ा रखा है और दो तीन ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, जैसे P यहाँ पे, Q यहाँ पे और R यहाँ पे, ठीक है। तो अगर ये मिरर है, अगर ये मिरर बहुत बड़ा होता तो जो ये इमेज है वो कहाँ पे बनती है हमारी, वो A इमेज यहाँ पे बनती, ठीक है, इसको A डैश मान लेते हैं। जो P इमेज है वो ठीक इसके सामने बनती, कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे बना लेता हूँ मैं, P इमेज कहाँ पे बनती, यहाँ पे बनती P डैश। Q इमेज भी अगर ये मिरर बड़ा होता तो यहाँ पे बनती कहीं पे Q डैश, और R इमेज कहाँ पे बनती, यहाँ पे R डैश, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट्स की इमेज यहाँ पे बन रही है और बूझो की इमेज यहाँ पे बन रही है। अब बूझो जब क्या करेगा, अब ये मिरर इतना छोटा ही है तो बूझो यहाँ दिखेगा ना, तो उसको सिर्फ कौन कौन सा ऑब्जेक्ट दिखेंगे, उसको सिर्फ दिखेंगे P और Q ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्योंकि उसकी जो नजर है वो सिर्फ क्या कर पाएगा, इतना ही देख पाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, सीधी लाइन खींचेंगे इस तरीके से। अगर खींचा हमने तो देखो P पे एक परपेंडिकुलर पर P पे एक क्या हो रहा है, सीधी लाइन खींच सकते हैं हम, और क्या कर सकते हैं Q पे भी खींच पा रहे हैं ना, Q पे भी इस टाइप से क्या कर पा रहे हैं, खींच पा रहे हैं लाइन। इसके बाद देखो अगर R पे मिलाना चाहें हम तो R पे क्या हो रहा है, ये मिरर नहीं आ पा रहा है यहाँ पे, ठीक है। और अगर A को भी मिलाना चाहें तो देखो मिरर नहीं आ रहा ना, तो यहाँ पे मिरर है नहीं, इस पॉइंट पे नहीं है मिरर और इस पॉइंट पे नहीं है मिरर, तो जहां पे मिरर नहीं है वहां पे हमें इमेज नहीं दिखाई देगी। अब जो ये पॉइंट जो सीधी लाइन से मिल रहे हैं P और Q वाले जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, इतने पे मिरर है, तो जो बूझो है हमारा उसको सिर्फ क्या क्या दिखेगा, P और Q ऑब्जेक्ट दिखेगा, ठीक है। बाकी A वाला अपना ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा उसे, मतलब अपना इमेज नहीं दिखेगी उसे, और R वाली इमेज नहीं दिखेगी। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, ठीक है। तो इसमें एक ग्राफ दे रखा है हमें और फिर कुछ पॉइंट्स पूछ रखे हैं हमें, ठीक है। तो ग्राफ में क्या है, फाइंड आउट। अब देखो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे पहेली और बूझो खड़े हो रखे हैं, ठीक है, ये A पॉइंट है, ठीक है। तो अब कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं हमें, फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट सिचुएटेड एट A इन द प्लेन मिरर, ठीक है। तो जो हमारा A पॉइंट है इसका जो इसकी जो इमेज बनेगी वो हमारी कहाँ पे बनेगी, ठीक है, हमें ये बताना है। अब देखो यहाँ पे मिरर है तो हमें पता है जब प्लेन मिरर होता है तो जो उसकी इमेज होती है वो सेम डिस्टेंस पे, सेम डिस्टेंस, ठीक है। ये भी अगर ये डिस्टेंस अगर 1 मीटर की होगी तो ये भी क्या होगी 1 मीटर की, और यहाँ पे होगी, यहाँ पे होगा ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगी, इसकी इमेज बनेगी, इसको A डैश लिख लेते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे जो A है हमारा, इसने पूछा था है कि हमारा जो इमेज है वो कहाँ पे बनेगी, तो हम लिख सकते हैं द इमेज ऑफ A इज फॉर्म्ड एट बिहाइंड द मिरर, ठीक है, एट एन इक्वल डिस्टेंस ऑफ A। तो जितनी मिरर की A से इक्वल डिस्टेंस है उतनी क्या होगी, उसकी इमेज से भी इक्वल डिस्टेंस होगी, ठीक है। सेकंड वन पूछ रखा है हमारे पास,
सेकंड पूछा गया हमारे पास, कैन पहेली एट बी सी द इमेज। जो यहाँ पे पहेली है बी पॉइंट पे और खड़ी हो रखी, ठीक है, तो वो क्या इस इमेज को देख पाएगी? तो हम यहाँ से क्या करते हैं, एक सीधी लाइन खींच के देखते हैं। इस तरीके से क्या होगी, सीधी लाइन खींचते हैं तो ये मिरर से होके जा रही है ना, तो मतलब मिरर में देखा तो पहेली को वो दिखेगी, ठीक है। तो बी में लिख सकते हैं हम, पहेली कैन सी दिस इमेज। इसके बाद हमारे पास सी पॉइंट है, कैन बूझो एट सी दिस इमेज। तो बूझो क्या कर सकता है, इस इमेज को देख सकता है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, एक इस तरीके की क्या करेंगे, सीधी लाइन खींचेंगे। तो ऑफ कोर्स क्या कर सकता है, ये बूझो भी देख सकता है इसे, ठीक है, क्योंकि वो भी मिरर में देख के ये इमेज दिख रही है ना इसे। इसके बाद लास्ट पॉइंट है हमारे पास, व्हेन पहेली मूव्स फ्रॉम बी टू सी। अगर पहेली क्या आ जाए, यहां से यहां पे आ जाए, मतलब यहां पे पहेली आ जाए, ठीक है, और बूझो यहां पे चला जाए। तो ये पूछ रहा है वेयर डज द इमेज ऑफ ए मूव्स। तो हमारी जो इमेज ए है, जो इमेज ए है ना, तो ये कहीं मूव होगी तो हम लिखेंगे नो, ठीक है। अगर यहाँ पे बी और सी को कहीं भी मूव कर दें, ठीक है, हमारी जो ए है जब तक ये मूव नहीं होगा, जब तक ए ऑब्जेक्ट मूव नहीं होगा, तब तक उसकी इमेज भी क्या रहेगी, अनइफेक्टेड रहेगी, ठीक है। इनके मूव होने से हमें क्या, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये इमेज हमेशा यहीं पे बनेगी। जब तक जो ऑब्जेक्ट है वो अगर वहीं पे है, तब तक ये भी क्या रहेगा, यहीं पे रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना आप, अगर पहेली क्या करती है, अपनी पोजीशन चेंज करती है, तो हमारा जो ए की जो इमेज है वो क्या रहेगी, अनइफेक्टेड रहेगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 17।